तो उस टाइम पे जब वो अलग हो गए तो परमेश्वर ने सांप को क्या कहा था? जो शैतान आया था सांप के रूप में, उसने सांप को क्या बोला था? उसने कोई जेनेसिस 3:15 को बोल सकता है? अच्छा सॉरी, मेरे एनीबॉडी हैज अ बाइबल? वो लूक चैप्टर 1 वर्सेस 61 to 75, ये वचन हम लूका का गॉस्पेल पहला अध्याय और वचन 67 to 75। 67। अच्छा, Daddy, I'm reading. Daddy, I'm recording. 75. It's the prophecy of Zechariah. उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा के परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे माँ बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें, और वह शब्द जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हमें अपने शत्रुओं के साथ से छुटकार, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करती रही। Amen. Yes. तो ये भविष्यवाणी जॉन द बैप्टिस्ट, उनके पिता जकराया ने ये किया जब जॉन द बैप्टिस्ट पैदा हुए, कि अभी यीशु मसीह, हम इस टाइम के लिए वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह कब आए और हमें छुटकारा दे, और ये वक्त आ गया है। लेकिन ये वक्त, ये यात्रा को बनाने में कितने साल, कितने वर्ष, कितने तकलीफ़ें खुद परमेश्वर ने उठाई है, ये आज हम जानेंगे। तो जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13 में जब वो परमेश्वर ने सांप से ये कहा कि मैं तुम्हारे और औरत के बीच में दुश्मनी ले आऊँगा, मतलब वो सांप और औरत के बीच में दुश्मनी ले आऊँगा, और तुम्हारे बीच और औरत के बीच में भी दुश्मनी होगी, और औरत का बीज तुम्हारा सर कुचलेगा और सांप का बीज उनकी एड़ी को काटेगा। तो ये एक भविष्यवाणी थी। अभी औरत में तो बीज होता नहीं है, औरत में बीज कभी होता नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी है कि औरत का बीज, और अगर हम देखेंगे माँ मरियम सुपर नेचुरली एक क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा ने उनके कोख में बीज डाला और तब जाके यीशु मसीह पैदा हुआ। तो ये औरत का बीज मतलब यीशु मसीह शैतान का सर कुचलेगा। ये भविष्यवाणी उत्पत्ति में ऑलरेडी गॉड ने प्लान करके रख दिया था कि ये ऐसा होने वाला है। तो वो बीज जो है वो बीज अपने यीशु मसीह है, ठीक है। फिर जब शैतान को ये श्राप मालूम पड़ा कि चलो ये औरत का बीज है जो मेरा सर कुचलने वाला है, उस टाइम से शैतान हमेशा आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। उसको वो जो लाइनेज है, वो जो लाइनेज उसकी जो नस्लें हैं आगे उसको खत्म करने की हमेशा कोशिश करता है, पीढ़ियों को हमेशा खत्म करने की कोशिश आ रहा है। सबसे पहले उसने आदम के 2 बेटों के बीच में दुश्मनी करवाई, कैन और आबिल। जब आबिल का क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस, आबिल का जो बलि एक्सेप्ट हुआ और कैन का एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो शैतान को लगा कि चलो ये बीज को हमें निकालना है। दुश्मनी करवाई, आबिल को ख़त्म करवा दिया, आबिल की मौत हो गई।
फिर यीशु मसीह ने परमेश्वर ने तभी फिर आदम को सेत तीसरा बेटा दिया, और सेठ के लाइनेज से उसने बोला कि मेरा जो बीज आएगा वो सेठ के लाइनेज के सेठ की पीढ़ी से आएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि सेठ की पीढ़ी से आता है नोआ, करेक्ट। नोआ के टाइम में भी इतनी गंद हो गई थी पूरी दुनिया में कि खुद परमेश्वर ने इतना पाप मच गया था पूरे दुनिया में कि खुद परमेश्वर ने बोला कि अभी कुछ बचा नहीं है, सिर्फ नोआ और उसका परिवार को मैं बचाऊंगा। तो उसने उस पापी दुनिया में से सिर्फ अपने कुछ लोगों को चुना, नोआ और उनके परिवार, उनके बेटे और उनके बीवियाँ और उनके बच्चे, उनको बचा के वो शिप, उनके बोट में उनको बहुत बचाया। बड़ा नाव एक बहुत बड़े नाव में उनको बचाया। तो पूरी दुनिया तबाह कर दी, लेकिन उसने एक छोटे से परिवार को बचाया, क्योंकि ये परिवार से उनका बीज आने वाला था। फिर वो बीज उसका नोआ को उन्होंने बचाया, और बचाने के बाद वापस नोआ और उनके परिवार के पीढ़ियाँ आने लगी, और वो भी धरती पे कब्जा करने लगे। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जब अब्राम का वक्त आया, तो अब्राम भी जब अब्राम आए तो अब्राम का परिवार भी हमेशा मूर्तियों का पूजा करते थे, मूर्तियों को बनाने का धंधा करते थे, भगवान की मूर्ति बना के बेचते थे, उनका पूरा परिवार। तो वो परिवार से उनको लगा, परमेश्वर को लगा कि अब्राम वो मेरे दिल के करीब है, वो मेरे वचन को सुनता है। वो सिर्फ मूर्ति और आइडल वर्शिप में भगवान नहीं मानते। तो उसने अब्राम और उनके परिवार को बोला कि तुम यहाँ से निकलो, कि अपने परिवार को छोड़ो, मैं आपको एक पूरा देश बना दूंगा, आपकी पीढ़ी से मैं एक पूरा देश बनाऊंगा। तो वापस उन्होंने गिने चुने अब्राम और उसके बीवी को और उसके घर परिवार को निकाल के उसको चुन लिया, और उसको बोला कि तुम मेरे दिल के करीब हो, तुम मेरे दिल के सुनते हो, तुम्हें सिर्फ तुमसे मैं अपनी एक पूरा देश बनाऊंगा। तो वो हो गया। तो अभी मतलब जस्ट देखो, सिर्फ एक यीशु मसीह को लाने के लिए खुदा ने क्या किया है और कैसे बचाया है पूरे। जो उसने वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को जो बनाया था, वो हमेशा शैतान उसको खराब करने की कोशिश कर रहा था, दिल से, मन से, शरीर से उसको हमेशा खराब और ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको हमेशा बचाया है, एक पीढ़ी को हमेशा बचा के आगे लेके आया है। और लेके आया क्यों? उनका भी एक पर्पस है, और वो पर्पस पूरा करने के लिए वो योजना को पूरा करने के लिए वो उनको आगे लेके आया। फिर हम देखते हैं अब्राहम के वक्त फिर आया यूसुफ। अभी यीशु मसीह को परमेश्वर को पहले से ही मालूम था कि एक वो फैमिन आने वाला है, एक अकाल आने वाला है। तो कैसे यूसुफ और उनके भाई के झगड़े को यूज करके यूसुफ को अलग कर दिया, पहले से ही अलग कर दिया। वापस से उसने एक रेमिनेंट, एक अवशेष बोलते हैं, चुने हुए लोग को यूसुफ को चुना और उसको बाहर लेके आया और इजिप्ट में पहुंचा दिया। और इजिप्ट में वो इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा आदमी बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया वो इजिप्ट का। तो पहले से ही, तो जब अकाल आया तो उसने याकूब और अपने बच्चों को सबसे पहले बचाया। उसको एक पूरा शहर दे दिया इजिप्ट में, गोशन करके नाम का शहर था, वो शहर पूरा याकूब के नाम कर दिया। और इज़राइल, ये यहूदियों लोग का पूरा देश वहाँ पे जन्म लिया, और वहाँ से वो लोग बढ़ते गए, उनकी पीढ़ियाँ बढ़ती गई जब तक वो पूरा एक देश बन गया। ठीक है, फिर वो जब स्लेव्स बन गए तो यीशु मसीह ने फिर से
तभी क्या हुआ, तभी जब हम देखते हैं मोसेस का टाइम पे, जब फिरौन को लगा कि उसे यहूदियों से खतरा है, तो उसने क्या किया कि इन सारे बच्चों, जितने भी पुरुष बच्चे उन सबको हम ख़त्म कर दिया, उनको उन सब उसने सबको ख़त्म किया। लेकिन फिर भी प्रभु ये परमेश्वर ने एक को बचाया। कौन? मूसा को फिर से बचाया उसे, क्योंकि मूसा से उसका योजना आगे आने वाला है, तो मूसा को बचाया। हमेशा अगर आप देखोगे ना, तो हमेशा परमेश्वर किसी एक छोटे कलीसिया को या छोटे चुने हुए लोगों को बचा के रखता है। जब भी आफत आती है, जब भी शैतान अपना आफत या अपना कुचलने की कोशिश करता है, तो हमेशा परमेश्वर आके बचाता है। और मूसा बच गए, और मूसा जब बड़े हो गए, उसने पूरे यहूदी देश को बचा के उसको बाहर निकाल लिया। और फिर जब मूसा का जब अंत आने लगा, तो उसने भी एक भविष्यवाणी की, और वो भविष्यवाणी हमें ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 18 वर्स 15 में मिलता है कि द लॉर्ड योर गॉड विल रेज अप फॉर यू अ प्रॉफिट लाइक मी। कैसा? एक पैगंबर मेरी तरह, जो फ्रॉम अमंग यू, तुम ही लोगों से एक प्रॉफिट आएगा, एक पैगंबर आएगा जो मेरी तरह होगा, और तुम्हें उसकी बात सुननी होगी। ये पैगंबर कौन है? अगर आप देखोगे, जब मूसा पैदा हुए थे तो सारे बच्चों की मौत हो रही थी तभी, और जब यीशु मसीह भी पैदा हुए तो हेरोड, उसने बोला था कि सारे बच्चों 2 सालों की उम्र से उनको काट डालो, उनको मार दो। एक आप देख रहे हो दोनों के बीच में एक क्या सिमिलैरिटी है? मूसा के जन्म में और यीशु मसीह के जन्म में एक सिमिलैरिटी है। सारे बच्चों को मारने की कोशिश की गई थी तभी। तो वो प्रॉफिट, वो पैगंबर कौन था जो मूसा की तरह है? यीशु मसीह। और उन्होंने पहले से ही बोला कि तुम्हें यीशु मसीह की बात सुननी है, ठीक है। फिर ये मैथ्यू 2:16 में बोला गया कि व्हेन हेरोड रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन आउटविटेड बाय द मैगी, वो जो वाइज मैन, बुद्धिमान लोग जो ईस्ट इज पूरब, या जो पूरब से आए, तो वो बहुत गुस्से में थे, और उसने ऑर्डर दिया था कि सारे बच्चों को मार दिया जाए बेथलेहम में, वो जो 2 साल और उसके नीचे थे, इन अकॉर्डेंस विद द टाइम। जो उसने जो बुद्धिमान लोग आए थे, उनके वक्त के हिसाब से उसने बोला कि 2 साल के बच्चे हुए, उनको 2 साल और नीचे के सारे बच्चों को मार दो। तो ये हमने सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि ये दोनों मूसा और यीशु मसीह के जन्म के बीच में ये जो सिमिलैरिटी है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो मूसा जो कह रहे थे, जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि तुम्हें इसकी बात सुननी है, वो प्रभु परमेश्वर की बात बोल रहे थे। और इसी बीच शैतान भर, और हम ऐसे ही देखते हैं कि मूसा के टाइम से लेके परमेश्वर के जन्म तक काफ़ी बार बहुत कुछ शैतान ने ट्राई किया। लाइक फिलिस्तीनियों को लाया, उसके अगेंस्ट हमेशा युद्ध होते रहे यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच में। तो जब ये युद्ध बहुत अपने सर के ऊपर चला गया, तो दाऊद आया। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, अपना वापस एक चुने हुए लोग, दाऊद और उनके जो साथी थे उनको ले आए, और वो इज़राइल को, यहूदी को छुड़ा ले आया, वापस उनको बचाया। तो हमेशा एक चुने हुए लोग आते हैं आगे, ठीक है। तो और फाइनली अपने वादे के मुताबिक उन्होंने दाऊद के संतान को ख़त्म नहीं होने दिया। दाऊद के संतान वो राजा बने, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका जो किंगशिप है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उनकी पीढ़ी कभी ख़त्म होने नहीं दिया। उनकी पीढ़ी से आए यीशु मसीह, जो जैसे उनके वादे के मुताबिक, उनके भविष्यवाणी के मुताबिक उन्होंने परमेश्वर को ले आए आगे।
तो मैथ्यू 1 में हमने देखा है कि कैसे दाऊद के वंश को बढ़ाए रखा है, और जोसेफ तक, क्योंकि जोसेफ जो यीशु मसीह के पिता थे, जोसेफ जो है वो दाऊद के संतान से, तो उसने वो भविष्यवाणी भी पूरी की कि परमेश्वर जो है वो जोसेफ की पीढ़ी से आएगा। तो ये क्यों इतनी तकलीफ क्यों किया है यीशु मसीह, सिर्फ आपको और हमको बचाने के लिए। एफिसियो, सब लोग जिसके पास भी बाइबल है वो एफिशियंस 2:10, एफिसियो का 2 अध्याय 10वां वचन। सबके पास है ये वचन? मिल गया? मैं ही पढ़ लेता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन आपको, अगर आप खोल के, आपको भी पढ़ना चाहिए ये वचन। ये मेरा संदेश का मेन क्रक्स है। मैं आपको क्यों इतना बोल रहा हूँ, उत्पत्ति से लेके मैं मलाकी तक पूरा क्यों मैंने इतना सब बोला है, क्योंकि ये वचन की वजह से। एफिसियो का 2 अध्याय 10वां वचन। और यीशु मसीह द्वारा मैं और तुम इस धरती के अवशेष है। ये मैं वो वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके क्या बोलते हैं उसको, मैं अब सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप घर पे जाके पढ़ सकते हो। मैं और तुम इस धरती के अवशेष है, जो खुदा वंश ने हमें समय से पहले चुना था अपने नेक कामों के लिए। समय से पहले, उत्पत्ति के टाइम से उन्होंने आपको और हमको चुना है अपने नेक कामों के लिए, और वो नेक काम के लिए उसे सबसे पहले परमेश्वर को लाना था। परमेश्वर के द्वारा ही हम ये नेक काम कर सकते हैं, और परमेश्वर को लाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया है। किस लिए? तुम्हारे लिए और हमारे लिए। ठीक है, तो ये इसीलिए जॉन 3:16 बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। कि हम सिर्फ अनंत जीवन पाने के लिए ये सब नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके नेक काम इस दुनिया में करेंगे। आपके घर में काफ़ी लोग रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ आप विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो, वो इसलिए क्योंकि आपको जन्म से पहले, उत्पत्ति से पहले भगवान ने ऑलरेडी आपको चुनाया है, ताकि आप अपने परिवार में वो नेक काम करें, कि आप उनको वचन सुनाएं, उनको प्रभु यीशु का वचन सुना के उनके पास ले आए। तो जिस काम में आप हो, उस काम में प्रभु यीशु आपको उत्पत्ति देगा, प्रगति देगा, बढ़ोतरी और प्रगति देगा। ठीक है, हम इस कलीसिया के द्वारा, तो अभी रेवलेशन में जब आप देखते हो, रेवलेशन में यीशु मसीह हमेशा कलीसिया को बचाता है। वो कलीसिया चुने हुए लोग हैं, ये कलीसिया, श्रीलंका कलीसिया एक चुने हुए लोग हैं, एक अवशेष है जो यीशु मसीह ने बचाया, और हम इस कलीसिया के द्वारा हम बचे हुए हैं, सिर्फ प्रभु के नेक कामों के लिए। रोमन्स 11:5, रोमी का 11 अध्याय 5वां वचन। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। हम अनुग्रह, उनके ग्रेस से हम ऑलरेडी चुने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके नेक काम जो है अपने इस धरती पे करें। मरने के बाद हम उधर नहीं, कुछ नहीं करने वाले। हम इस धरती पे क्या हेवन को
स्वर्ग को धरती पे लाने का काम हमारा है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर यहाँ है। जिस समय हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, तो हमारा जो भी इतिहास हो, हमारा जो भी बैकग्राउंड हो, वो सब निकाल दिया जाता है। अभी हमारा इतिहास क्या है? उत्पत्ति से लेके मलकाई। जो उत्पत्ति से लेके मलकाई, जो प्रभु यीशु मसीह का इतिहास है, वो हमारा इतिहास बन जाता है, वो हमारा वजूद बन जाता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे खड़े हैं। हम अभी आदम के पीछे नहीं खड़े, हम अभी यीशु मसीह के पीछे खड़े हैं। तो यीशु मसीह का जन्म का इतना महत्व और उसको महसूस करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारा वो जो पूरा हिस्ट्री जो है पीछे का, वो पूरा वाइट वॉश हो गया है, वो पूरा निकाल दिया गया है। और यीशु मसीह का जो इतिहास है, यीशु मसीह का जो वजूद है, वो हमारा वजूद बन गया है। आमेन। सो प्रेज गॉड, विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। आपको यीशु मसीह का जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनका जन्म आपके दिलों में हो, आपके हृदय में हो, आपके परिवार में हो। आप जहाँ भी जाए, उनका जन्म आप वहाँ उस जन्म का मैसेज आप वहाँ लेके जाए। आमेन। थैंक यू।